दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है, कभी आपने अमल किया है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ माधवी जी? ऐसी सोनिया में क्या निहारती बैठी हो? आपको ऐसे बेटा देख अच्छा नहीं लगता? आखिर किस चिंता में डूबी हो? गिरधारी जी अपनी पत्नी से बोले। देखिए जी, आपको तो सब पता है, फिर भी बताती हूँ। ये रूसी पिछले 4 महीने में दूसरी बार अपने मायके में आकर बैठ गई है। सोचिए नई बहू या प्रीत क्या सोचती होगी हमारे बारे में, कहते हुए अपने आंसू अपने आंचल से पोंछती है। हाँ माधवी जी, सही कहा। तुम्हारी चिंता तो जायज है। बेटियां अपनी ससुराल में और हंसती खिलखिलाती हुई मायके में मेहमानी करवाती अच्छी लगती है। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोले माधवी। और गिरधारी जी के 3 बच्चे। बड़ी बेटी रूसी जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी। अब 4 महीने पहले बड़े बेटे विभोर की शादी और छोटा बेटा अमित नौकरी करता है। परेशानी ये कि अच्छा पति परिवार होते हुए भी रूसी जब साई अपने मायके चली आती है। पहले माधवी जी को लगता था कि एक बच्चा हो जाएगा, रूसी में को थोड़ा अकल आएगी, मगर वो तो बच्चा होने के बाद और भी ज्यादा मायके के चक्कर लगाने लगी। असल में उसके सास ससुर से बिल्कुल नहीं पड़ती थी, या यूं कहे वह घर में ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ पति और अपने घूमने फिरने से मतलब रखती। आखिर एक बहू को कौन इतनी आजादी देता है? थोड़ा बहुत उम्मीद तो करता ही है। इस समय कुछ गलत नहीं, बस यही खट पर रूसी की जिंदगी चल रही थी। मगर इस बार दामाद मुकेश अपनी सास को सीधे तौर पर धमकी दे चुके थे कि अगर रूसी में कोई सुधार नहीं होता और वह बार बार मायके जाकर बैठती है तो रखिए उसे अपने पास में। उसे कल देता था तो आज ही तलाक देता। इसी बात को लेकर माधवी जी आज बहुत चिंतित थी। आखिर अपनी बेटी की गृहस्थी उजड़ते कौन माँ देखना चाहेगी? दरवाजे पर अपने सास ससुर की बात सुन चुकी प्रीत कमरे में चाय की ट्रे लाते हुए बोली माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकती हूँ, मगर उसके लिए आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। तब गिरधारी जी उत्सुकता से पूछे आखिर तुम जानती क्या हो रूसी के बारे में? पापा जी, विभोर ने मुझे सब कुछ बताया और आज मैं आप दोनों की परेशानी देख खूब बहुत दुखी हुई, इसलिए कहती हूँ आप दोनों मेरा साथ दीजिए तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। परितु ने कुछ बातें समझाती अपनी बहू की बात सुन माधवी और गिरधारी जी हामी भर देते। रात को खाने के समय हाय हाय कितनी मिर्ची डाली भाभी, मैं तो खा भी लूं, मम्मी पापा इस उम्र में कैसे खा सकते? रूसी दीदी मैं तो ऐसी बनाती हूँ, कहते हुए रसोई में चली गई। मम्मी आप कुछ कहते क्यों नहीं? माधवी ने चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप अपने कमरों में चल दिया। अगले दिन मम्मी आप रसोई में क्या कर रही हैं? रूसी बहू तो 9 बजे तक उठेगी, चाय नाश्ता बना दूं वरना तेरे भाई ऑफिस भूखे चले जाएंगे। लेकिन आपको तो घटिया है ना, आप ज्यादा देर तक कहाँ खड़ी रहेगी? लाओ मैं करती हूँ, बोल माँ के हाथ से चाय का पतीला लेकर दूध डालने लगी। तभी देखा माँ धीरे से परात में आटा सान रही थी। अरे आपकी कलाई उंगलियों के जोड़ तो दर्द करते, आटा गूंथने से आप छोड़ो मैं करती, आप चाय पी लो। तभी माधवी जी एक कप चाय ले जाने लगी, बोली बहू को दे आती हूँ। माँ मगर आप क्यों जाएगी? उसे पीनी हो तो वह खुद आकर ले जाइए। अरे बेटा क्या बताओ, करना पड़ता। सब सुन रूसी फटाफट
पराठे और आलू की सब्जी बनाने लगी। आसार निकाल दोनों भाइयों को टिफिन पैक कर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। फिर देखा तो प्रीत भाभी उबासी लेते हुए चली आ रही थी और बैठ नाश्ता करने लगी। उसे देख रूसी के तन बदन में आग लग गई, लेकिन माधवी जी का इशारा पाकर चुप रह गई। कुछ देर बाद देखा तो प्रीत परस मटकाती हुई बोली, मम्मी जी मैं सहेली के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी, आप अपना देख लेना। रूसी की तरफ देखा भी नहीं। माधवी जी सिर हिला देती है, चलो करेले काट, दाल चावल भिगो देती हो, फिर आटा भी लगाना। बेबसी कुर्सी से उठने लगी, माँ मैं भी चलती हूँ। ये भाभी को क्या हुआ? पिछली बार तो अच्छी भली थी, इस बार तो कुछ नया ही अंदाज है। अरे बेटा मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये तो शुरू से ऐसे। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर ये नया रूप देखने मिला। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तेरे पापा भाई यूं डरे डरे रहते, कभी भी मायके जा बैठते। क्या ये मायके चली जाती है? भाई कुछ नहीं कहते क्या? वो बेचारा खुद ही हाथ पांव जोड़कर लेकर जाता है। भाभी का ये रूप देख रूसी हैरान थी, सोचने लगी मेरे बूढ़े माँ बाप 4 महीने से कितना सहन करे। थोड़ी अच्छी लड़की मिल जाती तो भाई को भी माता पिता की चिंता न रहती, साथ में भाई भी दुखी है। शाम को प्रीत थोड़ा बहुत हाथ बटा सोने चली गई। 2 दिन बाद माधवी जी को घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। वे प्रीत से बोली, बहू थोड़ा सरसों का तेल गरम कर ला दो। मम्मी जी इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? अच्छा तो जरा बाम ही लगा तो आराम पड़ जाए। माधवी जी कराहते हुए बोली। प्रीत रसोई से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी हाथ का काम छोड़ नहीं आऊंगी, आप खुद क्यों नहीं लगा लेती? ये सुन रूसी दौड़ी आई, लाओ मैं लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, पर बेटा तू कब तक लगे? रूसी सुन चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करे। शाम को ससुर जी बोले, बहू चाय बना दो, 5 बज गए। क्या पापा जी? चाय चाय लगा रहा है, मैं पार्लर जा रही हूँ, घर में और भी लोग हैं, आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते। बहू तुम्हें तो पता मुझे दिन में 4 चाय लगती हैं, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? हद है, आपने मुझे बहू नहीं काम वाली समझा। जब देखो सही नाश्ता खाना मांगती रहते, मुझे चैन नहीं लेने देते। ज्यादा परेशान किया तो मायके चली जाऊंगी कह देती। इतने में विभोर बोला, अरे कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस करो भाभी, क्या हो गया? घर की बहू काम वाली नहीं होती। मैं आपको 4 दिनों से देख रही हूँ, सास ससुर आपके माता पिता समान है, उन्हें ऐसे परेशान करोगी तो सुकून ना पाओगी। धरती पर भगवान तो यही है, पति से हाथ पांव पड़वाओगी तो नरक मिलेगा। रूसी भाभी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, बड़ी लेकी होकर ऐसे काम आपको शोभा नहीं देते। मेरी माँ को घटिया है, फिर भी रसोई पकाती है। पापा एक कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते, भाई तुम्हें अच्छे से रहने को मनाते और ये मायका जाने की धमकी क्यों देती हो? आखिर परेशानी क्या तुम्हें? ये घर आपका है, यहाँ आपके फर्ज है तो आपके अधिकार भी पूरे हैं। इतने अच्छे लोगों को ही परेशान मत कीजिए, देखना एक दिन आप ही पछताएगी। वाह दीदी, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है। कभी आपने अमल किया है इन पर जो मुझे बता रही हैं? मैंने क्या नया किया? जो आप करती हैं वही तो कर रही हूँ। आप कौन सा अपने सास ससुर को मनाती हैं? पति की इज्जत कहाँ करती हैं? ससुराल वालों को मान देती। अपनी भाभी के सवाल सुन राशि चंद्र की भाभी ने क्या गलत कहा? मैंने खुद कब अपने ससुराल वालों का मान सम्मान किया? उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के हताश निराश चेहरे घूमने लगे।
जब अपने माता पिता पर बात आई तो पता चला उन्हें कैसा लगता होगा। वे लोग तो मुझे समझाने का भरसक प्रयास करते रहे। मैं घर के कामों से जी चुराती। जब मैं अपनी माँ का हाथ बटा सकती हूँ तो सास का क्यों नहीं। ससुर जी बेटी बराबर प्यार करते, बाजार से खाने पीने का सामान लाते। ननद हमेशा आगे पीछे घूमती, उल्टी बात का पलट जवाब कभी नहीं देती। पति भी कितना झेल चुके सिर्फ मेरे लिए, और मैंने तो एक छोटी बच्ची को उसके बाबा दादी पिता से दूर कर रखा है। इस बार माँ जी कितना बोली, बहू पहले तुम अकेली थी पर अब हमारी पोती को लेकर मत जाओ, उसके बिना घर खाली खाली लगता। और मैं कहाँ सुनी, सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। दीदी क्या आप समझी, आप क्या गलत कर रही हैं। विभोर बोला, हाँ समझी पर बहुत देर हो चुकी है। तेरे जीजाजी मुझे तलाक दे रहे, अब इस गलती का कोई प्रस्ताव नहीं करते हुए रोने लगी। दीदी माफी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। पीछे देखिए मुकेश जीजाजी आए तुम्हें लेने। आप कहाँ, कैसे, कहती हुई अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मैंने जो किया आगे से कभी नहीं करूँगी। अब से खुद से ज्यादा परिवार का ख्याल रखूंगी। बस तलाक की बात कभी ना करना। अरे तुम अपना ख्याल पहले रखना, तभी सबका रख पाओगी, वरना फिर झगड़ा शुरू कर दोगी। हंसते हुए मुकेश बाबू बोले। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो रूसी बोली, मैंने जो गलती करी उसे तुम दोहरा रही हो, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, शायद तुम सीख लो। अरे रूसी बेटिया, ये सीख लेकर क्या करेगी, इसने ही तो तुझे सबक सिखाया। हम सब नाटक कर रहे थे। इसके कहने पर माधवी जी खुश होकर बोली, माँ कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता, हाँ करता। जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में ही भलाई होती। रूसी तेरी गृहस्थी बिखरने से बचाई है मेरी बहू ने। गिरधारी जी प्रीत के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हमें पूरा भरोसा है हमारी बहू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें परेशानी हो। सुन प्रीत अपने ससुर की शरण स्पर्श कर लेती है।